Hello, future doctor. Once again, most warm welcome in new episode of Hot Spot series. बेटा जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के मार्गदर्शक और प्रेरणा शोध डॉक्टर एसपी सिंह सर की डीम सीरीज हॉट स्पॉट सीरीज इसके 9th एपिसोड में मैं आपका अपना संगम पांडे आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन। तो बेटा आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एल्गी पिगमेंट, एल्गी स्टोर्ड फूड मटेरियल और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेटा ये हॉट स्पॉट सीरीज वो सीरीज है जो आपके इस नीट के मिशन को और सक्सेस बनाने में मदद करने वाली है। इसलिए इस सीरीज पर आप 100% फोकस करके बढ़ें और इस सीरीज के बारे में जो सोच और धारणा है वो बड़े रिसर्च के बाद हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर एसपी सिंह ने इस सीरीज को तैयार कराया है। तो चलते हैं आज के मिशन में एपिसोड नंबर 9 हॉट स्पॉट सीरीज एल्गी पिगमेंट, एल्गी स्टोर्ड फूड मटेरियल एंड एग्जाम्पल्स। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इस केस में एल्गी के पिगमेंट की, स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म की और एग्जाम्पल्स की। बेटा हम सब लोग जानते हैं कि इस मिशन में कि जो एल्गी है, बेटा जो एल्गी है ये एल्गी ध्यान से देखेंगे भाई, एल्गी बेटा एल्गी प्लांट किंगडम को बिलोंग करती है। एल्गी प्लांट किंगडम को बिलोंग करती है और बेटा प्लांट किंगडम में आने वाले सभी मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं। सारे मेंबर यूकैरियोटिक होते हैं और अगर ये यूकैरियोटिक है तो बेटा ये प्लांट सेल रखते हैं, ये प्लांट सेल रखते हैं। और बेटा हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ये प्लांट सेल रखते हैं तो ये यूकैरियोटिक है और जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल होती है वो अपने पास रखती है बेटा सेल वॉल को, अपने पास रखती है वैक्यूल को और बेटा वो अपने पास रखती है क्लोरोप्लास्ट को। तो एक प्लांट सेल में इन 3 सेल ऑर्गेनेल का पाया जाना तय है। ये सेल वॉल भी रखते हैं, वैक्यूल भी रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी रखते हैं। अब बेटा जैसा हम लोगों को मालूम है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है एक पिगमेंट, इसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और बेटा ये जो क्लोरोफिल होता है इसका घर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का घर है, क्लोरोफिल का घर होता है क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बेटा जो क्लोरोफिल होती है ये हमें 2 तरह की देखने को मिली। सारे जितनी भी एल्गी हमें देखने को मिलती है बेटा उनमें हमें पहले आप क्लोरोफिल देखने को मिलता है, इसे क्लोरोफिल ए कहते हैं। तो सारी एल्गी चाहे ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड हो, इन सब में क्लोरोफिल ए पाई जाती है। और बेटा जो क्लोरोफिल ए है ये पाई जाती है ऑल एल्गी में। तो सारी एल्गी में हमें बेटा क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, लेकिन सारी एल्गी में तो क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है, लेकिन क्लोरोफिल डिसाइड करेगा
कि एल्गी ग्रीन है, ब्राउन है, रेड। अगर किसी के पास क्लोरोफिल बी मिले, किसी के पास क्लोरोफिल सी मिले और किसी के पास क्लोरोफिल डी होगा। सारी एल्गी के पास क्लोरोफिल ए होता है, बट किसी के पास क्लोरोफिल बी होगा, किसी के पास सी होगा, किसी के पास डी होगा। अगर जिनके पास क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी मिलेगा, बेटा ऐसी एल्गी होती है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, और जिनके पास क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी होती है, ऐसी एल्गी को हम लोग कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी। और बेटा जिनके पास क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी मिलेगी, इसे हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। बेटा जिसे क्लोरोफाइसी कहा, इसे हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। जिसे फियोफाइसी कहा, इसे हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। और जिसे रोडोफाइसी कहा, उसे रेड एल्गी कहते हैं। तो प्लांट किंगडम का मेंबर एल्गी है, और इस एल्गी में क्लोरोप्लास्ट पाया, प्लांट सेल मिलेगी। हर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और इन क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। सारी एल्गी में क्लोरोफिल ए मिलता है, और एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, सी, डी, ए सब में मिलेगा। बी और सी और डी डिसाइड करेगा एल्गी ग्रीन, ब्राउन या रेड। अगर क्लोरोफिल ए के साथ बी मिलेगा, एल्गी ग्रीन होगी। बी ए के साथ सी मिलेगा, एल्गी ब्राउन होगी। ए के साथ डी मिलेगा तो एल्गी रेड होगी। तो क्लोरोफिल ए सब में, बट बी एंड सी, डी डिसाइड एल्गी ग्रीन, ब्राउन या रेड। बेटा जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है, ये करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन निकलती है, ऐसी फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी क्लोरोफिल ए रखने वाले ऑर्गेनिज्म के पास होती है। पहली बार क्लोरोफिल ए हमें ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिला, और पहली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गी ने की। आगे जरा हम लोग अब बात करें कि भाई बी सी डी डिसाइड करती है कि एल्गी ग्रीन, ब्राउन या रेड। तो फिर अपने इस दूसरे केस में जरा याद करें कि आपके पास एल्गी ग्रीन, ब्राउन और रेड है। तो देखो भाई, पहली कैटेगरी हमें जिस एल्गी की मिली, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। भाई ये एल्गी हो गई क्लोरोफाइसी। एल्गी हो गई क्लोरोफाइसी। अब बेटा क्लोरोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। कोई नई बात नहीं, सब में क्लोरोफिल ए मिला था, लेकिन हमें क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ बी मिला, इसलिए इसे हमने ग्रीन एल्गी कहा। और बेटा क्लोरोफिल ए और बी के साथ इसमें पिगमेंट मिलता है कैरोटीनॉइड का, कैरोटीनॉइड, और साथ में इसके क्लोरोप्लास्ट में
स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है पायरिनोइड्स। और जो पायरिनोइड्स होते हैं ये प्रोटीन स्टोरेज बॉडी होती हैं, प्रोटीन स्टोरेज बॉडीज हैं जो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती हैं, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती हैं। और इनका पाया जाना क्लोरोफाइसी की प्रॉपर्टी है। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर में पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा और कैरोटेनॉइड होगा। क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल स्टोरेज बॉडी पायरिनोइड पाई जाती है जो इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होगी। ये स्टार्च की जगह प्रोटीन का स्टोरेज कराती है। ये 1 से 3 नंबर में होती है। क्लोरोफाइसी की प्रॉपर्टी बनती है। क्लोरोफाइसी के बाद अपने पास दूसरी एल्गी मिलती है, इसे कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी बेटा जो फियोफाइसी है इसे हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था बेटा, एल्गी चाहे कोई भी हो इनके पास पिगमेंट के नाम पर क्लोरोफिल ए तो होगा ही, पर ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी भी होता है। पर एल्गी ब्राउन है तो इसे ब्राउन कलर देने के लिए इसके पास 2 पिगमेंट होते हैं। पहला पिगमेंट है जैंथोफिल, जैंथोफिल, और पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन। तो एक ब्राउन एल्गी में हमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन देखने को मिलता है। और फ्यूकोजैंथिन की क्वांटिटी तय करती है शेड ऑफ ब्राउन कलर, शेड ऑफ ब्राउन कलर। एल्गी को ब्राउन कलर देने की पावर जिसके पास है इसे हम लोग फ्यूकोजैंथिन कहते हैं। तो ब्राउन एल्गी में पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजैंथिन और जैंथोफिल पाया जाता है। इनमें से फ्यूकोजैंथिन की क्वांटिटी ब्राउन शेड को प्रोवाइड कराती है। तो दूसरी एल्गी मिली फियोफाइसी जिसमें हमें पिगमेंट के तौर पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। बेटा तीसरी एल्गी मिली, इसे हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। अब बेटा रोडोफाइसी को हम लोग कॉमनली कहते हैं, जानते हैं इसे रेड एल्गी के तौर पर। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स को रेड एल्गी कहते हैं। और बेटा इसमें हमें मिलता है क्लोरोफिल ए और मिलता है क्लोरोफिल डी। और रेड एल्गी को रेड कलर देने के लिए 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। पहला आर फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, और पाया जाता है आर फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। बेटा आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन 2 पिगमेंट पाए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा कि नाम में ही देखो आर फॉर रेड और फाइको कहलाती है स्टडी ऑफ एल्गी और साइनिन है ब्लू कलर का पिगमेंट। आर फॉर रेड, फाइको एल्गी, इरिथ्रिन रेड। तो रेड एल्गी में 2 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। इनमें से आर फाइकोइरिथ्रिन होता है डोमिनेंट। तो रेड एल्गी को रेड एल्गी बनाने के लिए डोमिनेंट पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन रेड एल्गी में पाया आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोइरिथ्रिन दोनों पाए जाते हैं।
तो फिर हम लोग याद रखें कि सारी एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल बी सी डी डिसाइड करेगा कि एल्गी ग्रीन, ब्राउन या रेड। तो बेटा जब एल्गी ग्रीन, ब्राउन को डिसाइड करने के लिए बी सी डी, तो जिसके पास बी वो हो गया ग्रीन एल्गी, जिसके पास सी वो हो गया ब्राउन एल्गी, जिसके पास हो गई डी वो हो गया रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में पिगमेंट कैरोटेनॉइड भी है, ब्राउन एल्गी में जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन भी है, और रेड एल्गी में आर फाइको एरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन है। तो एल्गी डिसाइड करने में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का भी रोल है। नेक्स्ट केस जरा देखें भाई, जो रेड एल्गी है उस रेड एल्गी के पैराग्राफ में कुछ स्पेशल बातें बताई गई हैं। उन स्पेशल बातों पर जरा फोकस करें तो हमें पता चला कि भाई जो रेड एल्गी होती है, ये रेड एल्गी मोस्टली मैराइन है, और इस मैराइन कंडीशन में बेटा जो रेड एल्गी होती है वो हमें ध्यान से देखना भाई, जो रेड एल्गी होती है वो सी सरफेस पर पाई जाती है। रेड एल्गी हमें सी सरफेस वाटर पर भी देखने को मिलती है, सरफेस सी वाटर पर देखने को मिलती है। और बेटा जहां सी सरफेस वाटर होता है यहां मोर सनलाइट होती है, यहां मोर सनलाइट होती है, और जहां मोर सनलाइट होती है यहां वाटर वार्मर होता है, यहां वाटर वार्मर होता है। तो इसका मतलब जो रेड एल्गी है वो हमें सी की सरफेस पर भी देखने को मिलती है। बट अगर ये सी की सरफेस पर देखने को मिलती है तो बेटा इसका कलर होता है ब्लू। अगर रेड एल्गी सी की सरफेस पर देखने को मिलती है तो बेटा इसका कलर होता है ब्लू। इसका कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इस सी सरफेस वाली एल्गी में मोर आर फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोसाइनिन होता है, और लेस आर फाइकोइरिथ्रिन होता है। इसका मतलब रेड एल्गी में दोनों तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं। सरफेस पर पाई जाने वाली एल्गी ब्लू कलर की होती है, और यह ब्लू कलर डोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर पाई जाने वाली एल्गी में बेटा आर फाइकोसाइनिन डोमिनेंट होता है और आर फाइकोइरिथ्रिन लेस। लेकिन जैसे जैसे एल्गी अपनी डेप्थ में जाती है, उधर की ओर जाती है, जो सी का बॉटम एरिया है, बॉटम नहीं है, डेप्थ वाला एरिया है, ये डेप्थ वाला एरिया है, पर ये अभी सी के बॉटम में नहीं है। तो बेटा ये वाला एरिया हो गया डेप्थ वाला, ये सरफेस नहीं, ये डेप्थ ऑफ सी है, जहां पर लेस सनलाइट होती है, जहां पर लेस सनलाइट है। और जहां लेस सनलाइट होती है वहां वाटर कोल्डर होता है, और बेटा इस रीजन में भी रेड एल्गी पाई जाती हैं। तो रेड एल्गी सी की सरफेस में भी है जहां मोर सनलाइट है, और सी की डेप्थ में भी है जहां लेस सनलाइट है। और जो रेड एल्गी सी की डेप्थ में मिलती है वो दिखने में रेड होती है, और अगर ये रेड होती है तो बेटा याद रखना होगा इनके पास मोर आर फाइकोइरिथ्रिन और लेस आर फाइकोसाइनिन।
तो बेटा रेड एल्गी सी की सरफेस पर भी मिलती है, सी की डेप्थ में भी मिलती है, पर कोई भी एल्गी सी के बॉटम में नहीं मिलती। सी के बॉटम में कोई रेड एल्गी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी सनलाइट सी के बॉटम में नहीं जा पाती और रेड एल्गी को फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट चाहिए। तो सी की बॉटम में फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता। जहां सनलाइट है फोटोसिंथेसिस वहीं पर होगी, इसलिए सी की बॉटम में जो प्रोड्यूसर पाए जाते हैं वो कीमोसिंथेसिस मोड से फूड को बनाते हैं। इसलिए कोई भी रेड एल्गी डीपर एल्गी कहलाती है, लेकिन वो सी के बॉटम में नहीं पाई जाती जहां कोई सनलाइट न जाए। तो रेड एल्गी उस फिनोमिना को शो करती है, जैसे जैसे डेप्थ में जाती है वो अपने कलर को चेंज कर लेती है। इसलिए वो एल्गी जो सी के सरफेस पर भी और सी के डेप्थ में होती है, ऐसी एल्गी को हम लोग डीपेस्ट एल्गा कहते हैं। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स को डीपेस्ट एल्गी कहा जाता है। ये रेड एल्गी के केस को भी आपको दिमाग में रखना है। तो बेटा पहला टॉपिक था केस एल्गी पिगमेंट। तो एल्गी का पिगमेंट ग्रीन, ब्राउन, रेड, तीनों में अलग अलग, सब में कॉमन है क्लोरोफिल ए। अगर बी मिला तो केस ग्रीन एल्गी, सी मिला ब्राउन एल्गी, डी मिला रेड एल्गी, ए मिला तो विद कैरोटेनॉइड पायरेनॉइड ग्रीन एल्गी, ए के साथ भी कैरोटेनॉइड एंड पायरेनॉइड, सी मिला तो उसके पास फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल, और रेड मिला तो आर फाइकोसाइनिन आर फाइकोएरिथ्रे। चले बेटा अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल की। आखिर एल्गी में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, कितने फॉर्म में फूड का स्टोरेज देखने को मिलता है। चले भाई, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो एल्गी है बेटा, इस एल्गी में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में सब एल्गी में मिलता है क्लोरोफिल ए। इतनी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अब बेटा हमें एल्गी तीन तरह की देखने को मिली थी। एक वो है जिनके पास है क्लोरोफिल बी, एक एल्गी वो देखने को मिली जिनके पास है क्लोरोफिल सी, और एक वो एल्गी देखने को मिली जिनके पास है क्लोरोफिल डी। तो क्लोरोफिल बी और सी और डी अलग अलग एल्गी में देखने को मिली। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था कि बेटा अगर क्लोरोफिल बी होगा तो एल्गी होगी ग्रीन, और अगर क्लोरोफिल सी होगा एल्गी होगी ब्राउन, और क्लोरोफिल डी होगा तो एल्गी होगी रेड। अब बेटा ध्यान से देखना है, बेटा जिनके पास क्लोरोफिल बी होता है ये बनाते हैं स्टोर्ड फूड फॉर्म स्टार्च। जिनके पास क्लोरोफिल बी होता है इनमें फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और फूड स्टोर होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो जिनके पास होगी बी वो करेंगे स्टोर्ड फूड फॉर्म स्टार्च ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और जिनके पास होगी उल्टी बी का उल्टा डी, जिनके पास होती है उल्टी डी, बेटा ये स्टोर करते हैं
स्टार्च जैसा, और स्टार्च जैसा होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, फ्लोरोडीन स्टार्च। तो जिसके पास भी वो करे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर, और जिसके पास उल्टी भी वो स्टार्च जैसा, और स्टार्च जैसा कौन? फ्लोरोडीन स्टार्च। और बेटा ये जो फ्लोरोडीन स्टार्च होता है ये वेरी सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन, वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो किसके पास डी है? डी है रेड एल्गी के पास। तो बेटा रेड एल्गी अपने फूड को स्टोर्ड करेंगी फ्लोरोडीन स्टार्च के फॉर्म में, और ये फ्लोरोडीन स्टार्च वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के है। और बेटा ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड होता है, और ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ब्रांच पॉलीमर होता है। आपने बायोमॉलिक्यूल में इसे पढ़ा है। अब अपने पास बेटा दूसरी एल्गी बच गई ब्राउन, और जिसके पास जो ब्राउन है इसके पास होता है सी, और बेटा जिसके पास होता है सी वो फूड स्टोर करती है लेमनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में, लेमिनेरिन मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जिनके पास बी वो करे स्टार्च, जिनके पास उल्टी भी वो स्टार्च जैसा फ्लोरोडीन स्टार्च, और जिनके पास है सी वो लेमिनेरिन मैनिटॉल के फॉर्म में। और ये लेमिनेरिन मैनिटॉल होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। ये होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। फिर एक बार जरा मैच कर ले भाई, क्लोरोफिल बी जिसके पास वो ग्रीन एल्गी, और जिसके पास भी वो स्टोर्ड फूड करेगा स्टार्च फॉर्म ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और जिसके पास उल्टी भी वो करेगा स्टार्च जैसा फ्लोरोडीन स्टार्च जो वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, और जिसके पास न बी न डी, जिसके पास सी वो करेगा लेमिनेरिन मैनिटॉल। ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो स्टोर्ड फूड फॉर्म भी पिगमेंट पर डिपेंड कर रहा है। चले भाई, तो नेक्स्ट केस पर फोकस करें। तो पहला केस था पिगमेंट, डिसाइड हो गया, स्टोर्ड फूड फॉर्म डिसाइड हो गया। लेकिन बेटा हमें जरा ध्यान रखना होगा, और वो ध्यान रखना है कि अपने पास एक और स्टोर्ड फूड फॉर्म लिखा हुआ है बेटा, इसे कहते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स। और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड का स्टोरेज जो एल्गी करती है उसे वाउचेरिया कहते हैं। बेसिकली ये येलो ग्रीन एल्गी होती है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज फूड मिलेगा ग्रीन एल्गी में, और जिसके पास उल्टी डी वो करेगा स्टार्च जैसा, मतलब फ्लोरोडीन स्टार्च। केस होगा रेड एल्गी का, और जिसके पास नहीं वो है सी, और सी जिसके पास है वो लेमिनेरिन मैनिटॉल, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आज के इस शॉर्ट स्पॉट की सीरीज में पहला टॉपिक हम लोगों ने पिगमेंट को डिस्कस किया, दूसरा टॉपिक उठाया गया जिसे हम लोगों ने स्टोर्ड फूड मटेरियल के तौर पर यूज किया। और जरा आगे बात करें कि अब बात करते हैं एल्गी के एग्जाम्पल की। और जब एग्जाम्पल की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोई ट्रिक बताई जाए, निमोनिक बताई जाए जिससे एग्जाम्पल आसानी से हम लोग कर लें। तो एक छोटा सा प्रयास टीम न्यूलाइट का
और सिंह सर के मार्गदर्शन में इस प्रयास का इंप्लीमेंट किया जा रहा है और उम्मीद है कि आपको ये एफर्ट पसंद आएगा। चलिए भाई, अगर याद करना होगा हमें एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी, तो आपके सामने कोई निमोनिक्स लिखी हुई है, उसे ध्यान से देख लें। तो बेटा चाचा चाची यू आर वेरी स्मार्ट, तो चाचा चाची यू आर वेरी स्मार्ट, याद कर ले केस क्लोरोफाइसी। चलिए भाई, चाचा से हमने ले लिया सी, और जब हमने चाचा से उठा लिया सी तो आपको याद आ जाए क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास बड़ा विचित्र स्टेटस है क्लेमाइडोमोनास का। फोटो एनसीईआरटी में लगी थी बेटा, उसे हटाया गया, लेकिन थ्योरी की रनिंग कमेंट्री में अभी भी लिखा हुआ है। लेकिन जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो नाउ इट मूव्स फ्रॉम एल्गी टू प्रोटिस्टा, लेकिन लिखा हुआ है इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और ये यूनिसेलुलर मेंबर है, और ये यूनिसेलुलर मेंबर आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू विटेकर प्रोटिस्टा का मेंबर है। दूसरा सी उठाया गया और इस दूसरे सी से हम लोगों ने कलेक्ट किया दूसरे एग्जाम्पल को, इसे कहते हैं कारा। और बेटा कारा के बारे में तो ध्यान रखना होगा, ये एक्सेप्शन ऑफ एल्गी है, क्योंकि इसमें मल्टी सेलुलर जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। बाकी सब में यूनिसेलुलर और यहां मल्टी सेलुलर जैकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। चले भाई तीसरे केस पर, तीसरा केस है यूआर, और इस यूआर पर फोकस किया तो पहली मुलाकात यूलोथ्रिक्स, पहली मुलाकात यूलोथ्रिक्स आप जानते हैं। और बेटा दूसरी मुलाकात यूडोरिना, यूडोरिना। और बेटा जो यूडोरिना होता है ये होता है कॉलोनियल, ये होता है कॉलोनियल ग्रीन एल्गी, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी विद एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन, एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन। तो यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी, यूडोरिना भी। यूडोरिना का एक्सप्लेनेशन रिप्रोडक्टिव पार्ट में दिया गया है, क्लोरोफाइसी में इसे एग्जाम्पल की सीरीज में मेंशन नहीं, पर आप इसे याद रखें, ये कॉलोनियल एल्गा है, ग्रीन एल्गा है, एन आइसोगेमस है। और दूसरा वेरी, अब जरा हम लोग वेरी के साथ चलें। वेरी से उठाएं वी, और वी रिप्रेजेंट करता है वॉलवॉक्स को, और जो वॉलवॉक्स है ये होता है कॉलोनियल ग्रीन एल्गी, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी। और कौन सा रिप्रोडक्शन? ऊगेमस, ऊगेमस। अब आप आंखें खोल लें, अपने पास दो कॉलोनियल ग्रीन एल्गी हो गई, एक एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन करने वाली और एक आइसोगेमस करने वाली। एन कॉलोनियल ग्रीन एल्गी विद एन आइसोगेमस केस यूडोरिना, और कॉलोनियल ग्रीन एल्गी विद ऊगेमस केस वॉलवॉक्स। अब बेटा नेक्स्ट स्मार्ट, और जब स्मार्ट की बात करें तो बेटा फिर हम लोग याद कर लें केस स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। चले भाई, तो केस अगर क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल को याद रखना है तो याद रखेंगे चाचा चाची यू आर वेरी स्मार्ट, और चाचा से लिया सी और याद आ जाए क्लेमाइडोमोनास, चाची से लिया सी याद आ जाए कारा, यू आर से लिया गया यू याद आ जाए यूलोथ्रिक्स यूडोरिना, वी से लिया वॉलवॉक्स याद आ जाए वॉलवॉक्स, स्मार्ट से लिया एस याद आ जाए स्पाइरोगारा। तो केस चाचा चाची यू आर वेरी स्मार्ट याद रखेंगे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट, अब
क्लोरोफाइसी के बाद समस्या फियोफाइसी की आती है और फियोफाइसी के मेंबर्स को रेड ब्राउन एल्गी कहा गया। अब भाई अगर चाचा चाची यू आर स्मार्ट, क्लोरोफाइसी के लिए याद रखें तो फियोफाइसी के लिए क्या याद रखें? फियोफाइसी के लिए याद रखें डियर स्टूडेंट फोकस ऑन एंड लाइन, डियर स्टूडेंट फोकस ऑन एंड लाइन। चले भाई, डियर से उठा ले हम लोग डी को और याद करें केस डिक्टियोटा, डिक्टियोटा। स्टूडेंट से उठा लें एस, केस याद रखते हैं सारगैसम, सारगैसम। और बेटा एफ से उठाएं फ्यूकस, एफ से उठाएं फ्यूकस। ध्यान रखेंगे ये केस फ्यूकस का है, फाइकस का नहीं। फाइकस होता तो केस एंजियोस्पर्म हो जाता, ये केस ब्राउन एल्गी का है। और बेटा ई से लें एक्टोकार्पस, और एल से हम लोग याद कर लें लेमनेरिया, लेमनेरिया। तो बेटा डियर स्टूडेंट फोकस ऑन एंड लाइन याद रखें केस फियोफाइसी के लिए डी से डियर से डी लिया डिक्टियोटा, स्टूडेंट से सारगैसम, एफ फोकस ऑन से एफ लिया फ्यूकस। अब बेटा अगर याद आ जाए कुछ तो याद करें भाई, बात फ्यूकस की करेंगे तो ये एल्गी विद एयर ब्लैडर है, ये एल्गी विद एयर ब्लैडर है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और ये शो करता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बेटा फियोफाइसी के केस में याद रखेंगे डियर स्टूडेंट फोकस ऑन एंड लाइन। अब अपने पास लास्ट केस बचा हुआ है, इसे कहेंगे केस रिलेटेड विद रेड एल्गी। अब बेटा रेड एल्गी के एग्जाम्पल को अगर याद करना है तो याद करें पापा प्लीज गिव मी ग्रेप्स, पापा प्लीज गिव मी ग्रेप्स। अब पापा से पी उठाओ और पी उठाकर पोरफायरा याद कर लें, पी से पोरफायरा उठाएं और पोरफायरा याद कर लें। और बेटा दूसरी पी से पॉलीसाइफोनिया को याद करें, दूसरी पी से पॉलीसाइफोनिया को याद करें, साइफोनिया को याद करें। और बेटा गिव मी से जी उठाएं और आप याद करें जिलेडियम को, चिलेडियम को। और ग्रेप से उठाएं जी और याद करें ग्रेसलेरिया को, ग्रेसलेरिया को। तो अब अपने पास तीन एल्गी, तीन निमोनिक। पहला ग्रीन एल्गी को याद करने के लिए आपके पास रास्ता था चाचा चाची यू आर वेरी स्मार्ट, और फियोफाइसी के लिए डियर स्टूडेंट फोकस एंड लाइन, और रोडोफाइसी के लिए पापा प्लीज गिव मी ग्रेप्स। तो बेटा इस निमोनिक का यूज करके आप एल्गी के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। क्या जिन बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया ये एनसीईआरटी में विजुअलाइज्ड होती हैं? तो जरा एनसीईआरटी के साथ चलें, देखें कि भाई ये सारी चीजें एनसीईआरटी को सपोर्ट करती हैं या नहीं। आइए बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी के मेंबर को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा गया। ग्रीन एल्गी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास डोमिनेंस पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। याद आ जाए सभी एल्गी के पास क्लोरोफिल ए है, लेकिन जिसके पास बी मिलेगा वो होगी ग्रीन एल्गी। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट।
हम लोगों ने बात किया था क्लोरोफिल का घर है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप स्पाइरल शेप एंड रिबन शेप, वो एल्गी जिसमें क्लोरोप्लास्ट डाइवर्सिटी शो करता है, अलग अलग तरह का होता है, कप भी है प्लेट भी है। तो आप गलतफहमी न पाल लें कि स्पून भी होगा, कप है प्लेट है बट स्पून नहीं मिलता। इसलिए क्लोरोप्लास्ट की डाइवर्सिटी जहां मिलेगी उसे क्लोरोफाइसी। जो मोस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं उनमें वन आर मोर स्टोरेज बॉडी पाई जाती है पायरेनोइड। और हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में 1 से 3 पायरेनोइड पाई जाती है। ये स्टार्च की जगह प्रोटीन का स्टोरेज करती हैं और इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, और हम लोगों ने बात किया था जिनके पास भी वो स्टोर्ड करते हैं फूड स्टार्च के फॉर्म में या ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो जो कुछ मेंबर हैं ज्यादातर तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं और कुछ मेंबर ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखें भाई फियोफाइसी क्या कहती है, तो फियोफाइसी दे पासेस क्लोरोफिल एसी, बात करी थी ए के साथ सी, ब्राउन एल्गी कौन, कैरेटनॉइड कौन, जैंथोफिल, और इनमें वेरी ऑफ कलर शेड प्रोवाइड करता है ब्राउन वाला, कौन सा पिगमेंट, जैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। तो क्लोरोफिल ए सी जैंथोफिल फ्यूकोजेंथिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियोफाइसी। फूड स्टोर होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेमिनेरिन मैनिटॉल कहा था। नेक्स्ट देखते हैं भाई रोडोफाइसी के केस को, और बेटा रोडोफाइसी का जो मेंबर्स होते हैं इन्हें हमने रेड एल्गी करी कहा है। इनमें प्रीडोमिनेंस मटेरियल रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन मिलता है, ये प्रीडोमिनेंस वाला है। दूसरा पिगमेंट आर फाइकोसाइनिन भी मिलता है, और ये हमें देखने को मिलती है वेल लाइट रीजन जहां सनलाइट ज्यादा है, और ये ज्यादा सनलाइट सरफेस पर है, और यहां का जो वाटर होता है वो वार्मर होता है, और ये पाई जाती है ग्रेट डेप्थ में। आंखें खोल लेना, ग्रेट डेप्थ है, बॉटम नहीं, बॉटम तक तो कोई सनलाइट नहीं पहुंचती, वहां जहां लाइट लेस सनलाइट पहुंचती है तो ये सरफेस पर भी है डेप्थ में भी है, इसलिए इन्हें डीपेस्ट एल्गा कहा जाता है। जिनके पास एडी है वो फ्लोरोडिन स्टार्च स्टोर करते हैं, और ये वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, क्या जो एनसीईआरटी शो बता रही है इस पर बेस्ड होकर कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आइए जरा हम लोग क्वेश्चन की बात कर लें। जरा पहले एक बार कंपेयर कर लिया जाए क्लोरोफाइसी के मेंबर को ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी के मेंबर को ग्रीन एल्गी, और फियोफाइसी के मेंबर को ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी। बेटा क्लोरोफाइसी में हमें क्लोरोफिल ए बी मिलेगा, और ब्राउन एल्गी में ए सी फ्यूकोजेंथिन, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरिथ्रिन फाइकोसाइनिन। और जो फूड स्टोर फॉर्म है ग्रीन एल्गी में स्टार्च और दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट्स, और फियोफाइसी में मैनिटॉन लेमिनेरियन, और रोडोफाइसी में फ्लोरोडिन स्टार्च। सेलवाल सब में पाई जाएगी और सबकी सेलवाल सेलुलोजिक होगी, बट एल्जिन की प्रेजेंस ब्राउन एल्गी में देखने को मिलती है। आइए देखते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में इस सेगमेंट से भी कुछ पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो पहला सवाल पूछा गया है आपसे 2017 में कि कॉलोनियल एल्गी इनमें से कौन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 कॉलोनियल एल्गी के बारे में बात करी थी। पहली कॉलोनियल एल्गी की बात करी वॉल्वॉक्स और दूसरा यूडोरिना। तो जो स्पायरोगैरा है ये फिलामेंटस एल्गी है,
क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट है, बट वॉलवॉक्स इस कॉलोनियल एल्गी, और इस वॉलवॉक्स की कॉलोनी में दो तरह के मेंबर हैं, पेरेंटल कॉलोनी भी है और डॉटर कॉलोनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2020 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी, इनमें से कौन सा पेयर यूनिसेलुलर एल्गी का है? तो जरा ध्यान से देख ले भाई, वॉलवॉक्स की बात कर चुके, ये यूनिसेलुलर नहीं है। लेमनेरिया और सार्गेसम की बात ब्राउन एल्गी में की, ये यूनिसेलुलर नहीं है। जिलेडियम और ग्लिसरेरिया की बात करी, ये यूनिसेलुलर रेड एल्गी नहीं है। लेकिन क्लोरेला और स्पाइरुलिना किसी जमाने मतलब लीनियस वाले उस सिस्टम में क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लोरेला ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी है और स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, पर ये दोनों यूनिसेलुलर एल्गी है। और ये दोनों एल्गी बेटा प्रोटीन रिच, ये दोनों एल्गी प्रोटीन रिच होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जरा देखें। 2020 में आपसे पूछा गया है, फ्लोरोडिन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो याद आ जाए कि जिसके पास बी वो करे स्टार, जिसके पास उल्टी बी मतलब डी वो फ्लोरोडिन स्टार, जो डी वो होगी रेड एल्गी। और रेड एल्गी और आपने रेड एल्गी में देखा था कि जो फ्लोरोडिन स्टार्च है वो वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये केस मैनिटॉल एल्जिन का नहीं, लेमिनेरिन सेलुलोज का नहीं, स्टार सेलुलोज का नहीं, इट इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। 2021 तो 2021 में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटॉल, इनमें से कौन सी एल्गी मैनिटॉल रखती है? याद आ जाए उस सीक्वेंस को, मैनिटॉल वो रखते हैं जिनके पास ए के साथ सी होता है, और ए के साथ सी जिनके पास होता है वो होती हैं ब्राउन एल्गी, वो होती हैं ब्राउन एल्गी। और जरा देखें भाई, ब्राउन एल्गी के केस में किसे याद करें? ग्लिसरेरिया रेड एल्गी, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी, बट एक्टोकार्पस इज ए ब्राउन एल्गी। तो एक्टोकार्पस में रिजर्व फूड मटेरियल लेमिनेरिन मैनिटॉल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच है? और यह बात आपसे 2022 में पूछी गई है। फिर ध्यान से देखें भाई, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है और इसमें फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलेगा। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी है, स्टोर्ड फूड फॉर्म स्टार्च रखेगा। पोरफायरा रेड एल्गी है, फ्लोरोडिन स्टार्च रखेगा। लेकिन बेटा यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी होती है और ग्रीन एल्गी में मैनिटॉल देखने को नहीं मिलता, ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है स्टार्च। सो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन फर्स्ट। चले भाई, तो बेटा ये था एफर्ट इस हॉट स्पॉट सीरीज के 9th एपिसोड का, और इसमें हम लोगों ने एल्गी के पिगमेंट की बात करी, स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करी और एग्जाम्पल की बात करी है। तो बेटा ये एपिसोड कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट मिशन नेक्स्ट विजन के साथ। तो थैंक यू सो मच।